हेलो दोस्तों, मैं हरिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स लेके आ गया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रायंगल्स की, बराबर, कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, उसके एरिया के इक्वेशन हम लोग ने पढ़े थे। एंड आफ्टर दैट हमने दो थियरम्स, कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो थियरम्स पढ़े थे, एस ए एस एंड ए एस ए। देन आफ्टर हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था। ओके, तो अभी हमारा एक्सरसाइज 7.1 ही चालू है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज 7.1 है, बराबर, रनिंग है हमारा एक्सरसाइज 7.1, तो वही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या है भाई एक्सरसाइज 7.1? हम लोग 7.1 में हम लोग कहाँ पे आए थे? यस, क्वेश्चन नंबर 6 पे थे आई थिंक हम लोग, बराबर। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन 6 की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। बहुत ही इजी चैप्टर है, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने बताया है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, बराबर। और एक यहाँ पे ये लाइन है और एक यहाँ पे ये वाली लाइन है, बराबर। तो ये आपका क्या है, फिगर ऑलरेडी दिया है। चलो ठीक है अभी हम लोग लेबल दे देते हैं, लेबल ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ऐसे ही है ना? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे ही है, बराबर। ये है ई। अभी दूसरा मुझे क्या गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन। चलो भाई, गिवन क्या है? तो गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए सी इक्वल्स टू ए ई। दूसरा क्या गिवन है? दूसरा है ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। मतलब कि ये इक्वल्स टू ये। दूसरा भी कुछ गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ये दोनों एंगल, ये दोनों, हाँ ये दोनों एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, गिवन। उसके बाद प्रूफ, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? चलो भाई, प्रूफ हम लोग लिख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई। ओहो, यहाँ पे हमें बी सी इक्वल्स टू डी ई ऐसा कुछ प्रूव करना है। अभी गाइस ये जो है ना, वो एक्चुअली थोड़ा आईएमपी वाला है, बराबर। ये जो है क्या है, थोड़ा आईएमपी वाला क्वेश्चन। आईएमपी वाला क्वेश्चन इसीलिए बिकॉज अभी आप लोग समझो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो सोचो कि मेरे पास है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा एक ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल है ए डी ई, एक ट्रायंगल है ए सी ई। मतलब कि वैसे देखा जाए तो हमारे पास टोटल 4 ट्रायंगल और 5 एक ट्रायंगल वो भी है डी ए सी। तो अभी आप लोग सोचो हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे। हमें तो बी सी इज इक्वल्स टू डी ई प्रूव करना है। मतलब कि देखो अभी आप लोग जैसे देखा जाए तो ये वाला नीचे वाला ये बी सी हो गया और ये हो गया डी ई, ये ऐसे हमें इक्वल प्रूव करना है। तो वो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, वो साइड किस ट्रायंगल में आएगी आप लोग थोड़ा मार्क करो। तो
तो एक रहेगा ट्रायंगल ABC एंड दूसरा रहेगा ट्रायंगल ADE। अगर ये दो ट्रायंगल को मैं इक्वल और कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं तो अकॉर्डिंग टू द थियरम्स कैन आई से BC इज इक्वल्स टू DA। हाँ, तो हमें इस क्वेश्चन में पहले करना क्या है वो सबको समझ में आ गया। क्या करना है, हमें कुछ भी करके ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। और वो प्रूव करने के लिए चलो हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं। टू प्रूव, सॉरी नॉट टू प्रूव, यहाँ पे प्रूफ आएगा, प्रूफ, बराबर। चलो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहले आप लोग देखो कि भाई इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ये दोनों ट्रायंगल आप लोग देख सकते हो, बराबर। दोनों में मुझे क्या दिया गया है कि भाई AC इज इक्वल्स टू AE है, बराबर। ओके, दूसरा क्या है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू AD और तीसरा क्या है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAE। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACE मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों आप लोग देख सकते हो दो साइड्स बराबर और एक एंगल इक्वल है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंसी में, तो कॉन्ग्रुएंसी में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखो एडिंग ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACE प्लस ट्रायंगल ADC। आप लोगों ने देखा ये वाला जो ट्रायंगल है ना वो दोनों में कॉमन ट्रायंगल है, तो मैंने क्या कर लिया इसको ऐड कर लिया, ऐड, बराबर। तो एक्चुअली देखा जाए तो व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ दिस बोथ, इस दोनों का एडिशन होगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्रायंगल का एडिशन क्या होगा ACE प्लस ADC, इस दोनों ट्रायंगल का एडिशन होगा ट्रायंगल ADE, मतलब कि ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है। एंड देयरफॉर अभी आप लोग समझो कॉन्ग्रुएंसी ABC एंड कॉन्ग्रुएंसी ADE, अभी ये कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव की है, बराबर। रीजन क्या है, तो रीजन के लिए कैन आई राइट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हो AB इज इक्वल्स टू AC, अभी ट्रायंगल दोनों बदल गए इसीलिए। देन आफ्टर होगा AD इज इक्वल्स टू AE, ये हो गया साइड, मतलब कि गिवन, ये भी गिवन, और दूसरा है एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हाँ एक दूसरी चीज़, सपोज ये हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAE है, बट दोनों में हम एक एंगल ऐड करेंगे ऐसे, एंगल BAD प्लस
एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CAE प्लस एंगल DAC एंड देयरफॉर देखा जाए तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE। तो आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू SAS थियरम triangle ABC congruence triangle DAE and therefore can I write अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो BC इक्वल्स टू DE रीजन CPCT corresponding parts of congruence triangle। क्लियर? तो ये जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया, डन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ी अच्छी वाली फिगर है इसमें, है सबसे इजी सम है ये। हाँ ये सबसे इजी वाला सम है। ये सपोज बेस बराबर, ये हो गया, दूसरा एक यहाँ पे ये हुआ बराबर। चलो दूसरा कैसे है, हाँ ऐसे। चलो लेबल दे देते हैं ABEDP। चलो ABED नीचे P है तो पहले वो लिख लेते हैं। AB है यहाँ पे नीचे, और ये है F के P है यहाँ पे ना, हाँ P। चलो अभी आगे क्या है क्वेश्चन में, मुझे एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE दिया है। चलो हम लोग वो एंगल इक्वल इंडिकेट कर लेते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। दूसरे ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो आप लोग ये वाले, हाँ एंगल DPB और एंगल EPA। तो चलो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, हाँ यहाँ पे गिवन आएगा, गिवन है एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EBA एंड दूसरा आएगा एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB बराबर, ये है। चलो दूसरा अभी क्या है, तो हमें यहाँ पे एक दूसरी चीज बोली गई है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। भाई P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। मुझे ऑलरेडी गाइज ये दिया गया है, मुझे ऑलरेडी क्या दिया गया है कि भाई वो है मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कैन आई राइट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मिड पॉइंट है तो कैन आई राइट AP इज इक्वल्स टू PB बरोबर। चलो ठीक है, अभी टू प्रूव क्या करना है, तो चलो हम लोग प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP
फर्स्ट ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EBP। चलो यहाँ पे हम लोग प्रूफ देंगे, प्रूफ अभी क्या देंगे प्रूफ। तो हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, ऑलरेडी मुझे एक चीज दी गई है यहाँ पे, देखो कि भाई एंगल कौन सा, तो एंगल है DAP या तो फिर BAD और एंगल EBA, वो दोनों इक्वल है। वैसे करके हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रहा हूँ गाइस, दो ट्रायंगल बराबर, कौन से दो ट्रायंगल्स लूंगा, एक इन ट्रायंगल। अच्छा पहले एक काम करता हूँ, ट्रायंगल नहीं, पहले एक देखो फ्रॉम फिगर, कैन आई राइट एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। रीजन क्या लिखूंगा, ऑलरेडी गिवन है। चलो देन आफ्टर देयरफॉर एंगल EPA प्लस EPA प्लस एंगल EPD, दोनों साइड में एंगल EPD से प्लस करूंगा, ऐड करूंगा, एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ओके, एडिंग बोथ साइड बाय EPD। अभी नाउ क्या होगा, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये दोनों का एडिशन होगा एंगल DPA इज इक्वल्स टू, इस दोनों का एडिशन क्या होगा, एंगल EPB। ये होल एंगल होगा, एक ये वाला होल एंगल हो गया और ये वाला होल एंगल हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल हमने प्रूव कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो कि एंगल DAP इक्वल्स टू एंगल EBP है, गिवन बराबर। दूसरा क्या है, तो एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल EPB, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, आप लोग देख सकते हो ऊपर हमने ऑलरेडी वो प्रूव कर लिया। अभी और एक दूसरी कॉन्ग्रुएंसी रहेगी, कौन सी है, यस, कैन आई राइट AP इज इक्वल्स टू PB। उसका रीजन क्या आएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट ऑफ AB है तो AP इक्वल्स टू PB हो जाएगा, एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू ASA थियरम बराबर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ASA थियरम, या तो फिर आप लोग ASA कॉन्ग्रुएंसी भी लिख सकते हो, अवर ट्रायंगल कौन सा, तो आप लोग देखो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EBP बराबर, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EBP, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल
ABC, right angle is at C. M is a midpoint of hypotenuse AB. गाइज यहाँ पे ऑलरेडी M midpoint दिया है AB का. C is joined to M. यहाँ पे C को हमने M के साथ ज्वाइन किया है. And produce 2D such that DM equals to CM. Point D is joined to point B. Show that triangle AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD. चलो दूसरा हमें यहाँ पे 4 प्रूफ करना है. 4 आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे कितने प्रूफ करने हैं. 4 प्रूफ करने हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो एंगल DBC इज राइट एंगल, वो भी हमें प्रूव करना है. चलो ठीक है. दूसरा अभी यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB. और देन आफ्टर हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल्स टू 1/2 AB. CM इज इक्वल्स टू 1/2 AB. वो हमें प्रूव करना है. चलो लेट्स ट्राई. क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग. तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं. पहले फिगर तो मैं ड्रॉ कर लूँ बराबर. क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया. यहाँ पे मुझे M बोला है. M इज अ मिड पॉइंट, दैट्स वाई AM इक्वल्स टू क्या है BM. यहाँ पे एक ये D पॉइंट है. मुझे ऑलरेडी एक चीज़ दी गई है कि भाई CM इक्वल्स टू DM मुझे दिया गया है. और यहाँ पे C इज अ राइट एंगल, वो भी मुझे दिया गया है. चलो अभी हम लोग गिवन जो है वो भी एक बार लिख लेते हैं. गिवन अभी आपको पता चल गया होगा कि C इन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C. चलो गिवन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं. गिवन इन ट्रायंगल ACB मेजर एंगल C इक्वल्स टू 90. Then after M is midpoint of AB and therefore AM equals to MB होगा. चलो ठीक है. Now CM equals to MD भी है ऑलरेडी. तो इतना दिया गया है. अभी प्रूव क्या करना है तो वो टू प्रूव. फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें. ट्रायंगल AMC इक्वल्स टू ट्रायंगल BMD. चलो सेकंड हमें जो प्रूव करना है वो है एंगल DBC is right angle. राइट एंगल. थर्ड हमें क्या प्रूव करना है. ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB. ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB. फोर्थ हमें क्या प्रूव करना है.
फोर्थ जो हमें प्रूव करना है वो है सी एम इक्वल्स टू 1/2 AB। ओके, इतना प्रूव करना है। चलो भाई यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। ओके, अभी हमें फर्स्ट प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 नंबर दे देता हूँ। 1 नंबर में हमें क्या प्रूव करना है, AMC कॉन्ग्रुएंस और इक्वल्स टू ट्रायंगल BMD। चलो ठीक है, हम लोग प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल DMB। कैन आई राइट गाइस, कैन आई राइट MC इज इक्वल्स टू MD? क्या है, गिवन है। देयरफॉर कैन आई राइट AM इक्वल्स टू MB? रीजन क्या है, गिवन। कैन आई राइट एंगल DMB इक्वल्स टू एंगल AMC बराबर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप लोग देख सकते हो। एंड देयरफॉर हमें जो प्रूव करना था ट्रायंगल AMC इक्वल्स टू ट्रायंगल या तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD। रीजन SAS थियरम। क्लियर। हमें जो फर्स्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। सेकंड क्या प्रूव करना है, DBC इज राइट एंगल। एक काम करूं, नया पेज ले लेता हूं। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें सेकंड प्रूव करना है। सेकंड प्रूव के लिए फ्रॉम फिगर आप लोग फिगर में देख सकते हो, DB एंड ACR पैरेलल टू ईच अदर। आप लोग देखो, DB एंड ACR पैरेलल टू ईच अदर, तो DB पैरेलल टू AC। ओके, DB पैरेलल टू AC एंड देयरफॉर कैन आई राइट फ्रॉम द फिगर मेजर एंगल DBC प्लस मेजर एंगल ACB। मेजर एंगल DBC प्लस मेजर एंगल DBC प्लस मेजर एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर मेजर एंगल DBC प्लस 90 इक्वल्स टू 180। Therefore, measure angle DBC equals to 180 minus 90, and therefore measure angle DBC equals to मुझे क्या मिल गया, 90 डिग्री। Hence angle DBC is right angle। क्लियर भाई, हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया। नाउ ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। चलो भाई, कैसे करेंगे प्रूव, देख लेते। ये तो बहुत ही इजी है बराबर। एक तो राइट एंगल हो गया, दूसरी एक कॉमन साइड हो गई नीचे बराबर, और दूसरा क्या हो गया, राइट एंगल में ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तीसरा हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सी M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। समझो, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। सेम वे यहाँ पे हमें क्या दिया है, CM इक्वल्स टू DM, मतलब कि M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD बराबर। फ्रॉम फिगर M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो कैन आई राइट CD इक्वल्स टू AB बराबर।
क्लियर है? ओके। एंड देयरफॉर, या तो फिर एक काम करें, चलो दूसरा एक रास्ता अपना दें हम लोग। देखो हमारे पास ऑलरेडी एक चीज हमने प्रूव की है, क्या कि भाई ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी एम बी बराबर, दैट्स वाई आप लोग देखो डी बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, डी बी इक्वल्स टू ए सी, वाई अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी बराबर। तो पहले हम लोग वही लिख देते हैं बराबर। ओके नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम फर्स्ट triangle AMC congruence triangle DMB बराबर, and therefore can I write AC equals to DB, reason CPCD, reason CPCD, clear? ओके डन। एंड देयरफॉर अभी इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DBC मेजर एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, रीजन राइट एंगल। दूसरा क्या है नीचे, BC इज इक्वल्स टू BC, क्या रीजन, कॉमन साइड। और तीसरा क्या है, AC इक्वल्स टू DM, जो हमने नीचे प्रूव किया ये वाला। एंड देयरफॉर ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBC, रीजन कौन सा थियरम, SAS थियरम। एंड नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है इसका, तो फोर्थ पार्ट ये है कि भाई फ्रॉम 3 ट्रायंगल ACB congruence triangle DBC बराबर, and therefore can I write AB equals to CD, and so if here and so M is also midpoint of CD। ओके, प्रूव क्या करना है, सीधी सी बात है, प्रूव हमें करना है CM इक्वल्स टू हाफ AB बराबर। तो कैन आई राइट के CD चलो अगर ये M मिड पॉइंट नहीं लिखना है तो हमने AB इक्वल्स टू CD प्रूव कर लिया। ओके, ये हो गया AB, CD इक्वल्स टू CM प्लस DM, बट AB इक्वल्स टू CM प्लस CM, रीजन DM इक्वल्स टू CM, and therefore 2CM इक्वल्स टू AB, एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया CM इक्वल्स टू 1/2 AB। भाई हमें जो फोर्थ पार्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। डन भाई, ये क्लियर है? हाँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल्स की, तो हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बराबर। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो अभी हम लोग देखेंगे, बराबर। अब लोग देखो, तो आप सबको एक चीज़ पता है कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक थियरम है, थियरम 7.2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बराबर। ये दोनों इक्वल साइड है ए बी और ए सी, ये इक्वल है ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन ऑपोजिट एंगल टू दिस बोथ साइड, दैट इज ए सी के ऑपोजिट क्या हुआ, बराबर, और ए बी के ऑपोजिट क्या हुआ, एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दिस इज द थियरम नंबर 7.2, ये एक हुआ 7.2। दूसरा थियरम हम लोग नीचे देखते हैं, वो सेम कॉन्वर्स थियरम रहेगा इसका, बराबर। चलो कॉन्वर्स थियरम कैसे रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं। 7.3, इफ द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर of triangle are equal, the sides opposite to equal angles of a triangles are equal, ये कॉन्वर्स हुआ। कैसे, तो ये भी सिंपल वे में हम लोग समझ लेते हैं। सपोज ये दोनों ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो दोनों की ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये सपोज ए बी सी, तो इफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्लियर, ये एक थियरम हो गया। दूसरा कौन सा थियरम है, दूसरा कोई थियरम है ना गाइज। अभी हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है, एक्सरसाइज 7.2, तो वो जो है वो बेस्ड ऑन दिस थियरम, बराबर। आई होप कि ये थियरम्स और अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो आप सबको समझ में आए होंगे, बराबर। आज गाइज हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रूफ के साथ, नई एनर्जी के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।